जय हिंद सभी को। नमस्कार। हमारी जो सीरीज चल रही थी उसमें देखिए अब आगे जो हम रेट निकालना सीख रहे थे, अब उसके आगे के क्वेश्चन देखिए। किसी राशि पर दो क्रमागत वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 960 रुपये है और 1260 रुपये है ना। क्रमागत है तो ये प्रिंसिपल बन जाएगा 960, ये मिश्रण बन जाएगा 1120। इनका अंतर कितना होगा? 960 में 40 जोड़ोगे तो 1040, 160 रुपये अपॉन में 960 इंटू 100। जीरो से जीरो 16 से कट जाएगा 6 बार। 1/6 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 16.67% या 16 सही 2/3%। 960 रुपये था और 1120 था, इनका अंतर कितना है? 160। 960 इंटू 100, 16 जीरो से जीरो 16 से कट गया 6 बार। 1/6 इंटू 100 16.67% या 16 सही 2/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 6% वार्षिक ब्याज दर को यदि अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए, क्या है? अर्धवार्षिक संयोजित करना है प्रभावी ब्याज दर। देखिए ना, तो हमें इसमें वार्षिक बोला है, वार्षिक मतलब 1 साल। अब अर्धवार्षिक है तो आपको बताया गया है कि 1 साल मतलब 12 महीने, और अर्धवार्षिक है तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 दूनी 12 मतलब कितने साल के लिए हो गया? 2 साल के लिए हो गया। इसमें रेट भी चेंज होती है। 6/12 इंटू 6 है ना। 12 से डिवाइड करना पड़ता है जब एक्चुअल रेट निकालनी है तो। 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 से कटेगा 2 तिया 6, 3% है ना। अब इसकी प्रभावित दर निकालनी है 2 साल के लिए, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज कर लो। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। एक्स कितना है? 3। वाई भी कितना है? 3 प्लस 3 इंटू 3/100। 3 + 3 6, 9/100। पॉइंट लगाओगे तो 6 प्लस 0.09, कितना आंसर बन जाएगा इसका? 6.09। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन, 6.09 है ना। इसमें ध्यान क्या रखना है आपको? वार्षिक बोला था आपको, वार्षिक मतलब 1 साल, और 1 साल में 12 महीने। अर्धवार्षिक था 12 को 6 से डिवाइड किया मतलब 2, इसके लिए 2 साल के लिए रेट हो गई है। और रेट भी चेंज होती है अर्धवार्षिक में। 6 अपॉन में लेते हैं 12 इंटू 6। 6 से क्यों किया? क्योंकि ये अर्धवार्षिक थी। 6 से 12 2 बार, 2 से 6 कटा 3 बार, 6.09। इसको सॉल्व कर लिया सक्सेसिव के फॉर्मूले से हमने। देखिए सेम क्वेश्चन है एक और ऐसे ही। वार्षिक है तो 12, 12 को 6 से डिवाइड कर दो। अर्धवार्षिक है तो 2 साल, मतलब 2 साल की रेट निकलेगी। और रेट है 13, डिवाइड में क्या आएगा आपका? 12 इंटू अर्धवार्षिक 6, 6 दूनी 12, 2 से काटोगे तो 6.5%। फॉर्मूला लगाओ सक्सेसिव वाला। एक्स प्लस एक्स वाई बाय 100। एक्स कितना है? 6.5 प्लस 6.5 प्लस 6.5 इंटू 6.5 अपॉन 100। 6 6 12 और 13 ये हो गया। अब पॉइंट यहाँ से हटाओगे, पॉइंट यहाँ से हटाओगे, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। इनका मल्टीप्लाई कर लोगे, आप पे कितना जाएगा? 4225 अपॉन में 4 जीरो है, 1 2 3 4, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। 13 प्लस पॉइंट 0.4225, जब इसको आप ऐड कर लोगे तो 13.4225%। मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? डी ऑप्शन। तो ये सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाया इसमें हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चनों को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको क्या दिया गया और क्या निकालना, जरा यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा समझिएगा इन चीजों को। यदि वार्षिक ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर का अनुपात 19:6 है। देखिए, जैसे हम रेट हमारी फ्रैक्शन में लेते हैं तो हमने रेट को माना 1/r, और जब प्रिंसिपल को हम मानेंगे तो प्रिंसिपल अगर 3 साल की बात करते हैं तो उसका क्यूब कर देंगे, या 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो प्रिंसिपल कितना बन गया इसका? r3। सोचने वाली बात है, रेट को हम फ्रैक्शन निकालते हैं, रेट हमने मानी 1/r, प्रिंसिपल कितना बना है इसका? r3। अब r3 में हम रेट का मल्टीप्लाई करेंगे 1/r का, तो क्या बन जाएगा? r²। ये r², ये r², ये r²। और आपको मालूम है कि पहली लाइन सेम होती है, सिंपल इंटरेस्ट। इस r² का फिर 1/r, r से r कटा कितना है? r, इसका डबल आता है यहाँ पर 2r, और r का फिर 1/r निकाल देंगे। r से r कैंसिल, कितना हो गया? 1। अब आपको ये देखना है कि क्या दिया है? 3 वर्ष और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। देखो, 3 वर्ष का अंतर तो ये होता है, कितना हो जाएगा? 2r प्लस r प्लस 1।
3r+1, ये 3 साल का अंतर, और ये 2 साल का अंतर होता है, तो 2 साल का अंतर कितना हुआ, r हुआ। इनका रेशो क्वेश्चन में दिया है 19 और 6। देखो यहां से r कितना मिल गया आपको, 6 यहाँ पे रख दो, 3 × 6 + 1 19 आ रहा है, मतलब हमने r सही निकाल लिया। r की वैल्यू कितनी आ गई, 6, यहाँ रख दो, 1/6 × 100 कितना हो गया, 16.67%, या 16 सही 2/3%। r² है ना, हमने रेट मानी थी 1/r। इसका एक बार और समझो जरा इस क्वेश्चन को, है ना, अच्छे से समझ लो ताकि आपको डाउट क्लियर रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी बेस पे सारे क्वेश्चन आगे होने वाले हैं। हम रेट हमने मानी 1/r, और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, 3 साल के लिए 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसका प्रिंसिपल कितना मान लिया जाएगा, r³। r³ को सॉल्व करोगे आप 1/r से, तो r से r काटोगे कितना आएगा, r²। ये r² सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका, r² का फिर 1/r निकालूंगा मैं, r से r कटा कितना आ गया r, यहाँ पर डबल वैल्यू होती है 2r, r का फिर 1/r निकाला हमने, कितना आया 1 आया। अब आपने आपको क्वेश्चन में दिया है 3 साल और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो ये 3 साल का अंतर ये होता है, कितना बनेगा, 2r + r+1, 3r+1, ये 3 साल का अंतर। और ये होता है 2 साल का अंतर, कितना हो गया r, कितना रेशो दिया है इसका, 19 और 6। अब देखो यहाँ से r कितना मिला, 6। अब इसको चेक करना पड़ेगा करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वरना फिर आपको दूसरा रख के देखना पड़ेगा ऑप्शन से। 6 18 और 1 19 आ रहा है, 60। कितनी रेट बन जाएगी आपकी, 1/r रेट मानी थी आपने, तो 1/6 × 100, कितना फ्रैक्शन होता है इसका, 16 से ही 2/3%, या 16.67%, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि इसमें सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था आपका, 3 वर्ष और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 25:8 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखो हमने क्या माना था, रेट को 1/r, और प्रिंसिपल के लिए क्या किया, इसका 3 बार मल्टीप्लाई किया, r × r, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, r³ हो गया। अब r³ का फिर हमने 1/r निकाला, कितना आया, r², का फिर 1/r निकाला, कितना आया r, यहाँ पर डबल वैल्यू आती है 2r, r का फिर 1/r निकाला हमने, कितना आया 1 आया। अब क्वेश्चन में दिया है 3 साल का अंतर और 2 साल का अंतर, ये 3 साल का अंतर है, कितना हो गया, 2r + r 3r+1, और 2 साल का अंतर ये है r, कितना रेशो, 25 और 8, r बराबर 8, 8 या 24 और 25, सही साइड आ रहा है, r बराबर 8, कितना माना था, 1/r, 1/r × 100 होता है रेट के लिए, तो 1/8 × 100, कितना हो गया, 12 1/2%, या 12.5%। क्या ऑप्शन बन जाएगा आपका, बी ऑप्शन, 12.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 25,600 रुपए की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1250 रुपए होगा। देखो सेम क्वेश्चन है, अभी भी रेट नहीं मालूम है, तो हमने मानी 1/r, प्रिंसिपल कितना मान लिया, r × r, तो प्रिंसिपल हमने मान लिया r³, प्रिंसिपल क्या मान लिया, r³, r³ का मैं 1/r निकालूंगा, कैंसिल करने पे कितना आ जाएगा, r², तो क्या आया, r² का फिर 1/r निकाल देंगे, कितना आएगा r का डबल 2r, और r का फिर 1/r निकाल देंगे, तो r से r कैंसिल, कितना आ गया, 1 आ गया। अब आगे आपको दिया है 3 वर्ष के लिए 25,600 रुपए की धनराशि, मतलब प्रिंसिपल दिया है आपको, तो प्रिंसिपल कितना माना आपने, r³, प्रिंसिपल माना आपने r³, और यहाँ दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1250, तो अंतर यह है आपके सामने, r 2r + r+1 3r+1, तो अंतर कितना हो गया, 3r+1, तो प्रिंसिपल कितना था आपके पास, 25,600, और अंतर कितना है, 1250,
जीरो से जीरो कट गया। अभी 5 से और कट सकता है क्या? 25 कट सकता है, काट दो। 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25। अब देखो 5 एकम 5 दूनी 10, 25, 8। अब देखो यहाँ पर क्या बचा आपके पास, r³/3r+1 बराबर 512 डिवाइडेड बाय 25। r³ किसका क्यूब है? 512 8 का क्यूब होता है। मान लो यहाँ से आपको r बराबर कितना मिल सकता है? यहाँ से r बराबर मुझे 8 मिल सकता है। लेकिन क्या करना है, अब इसको हमको पूरा चेक करना है। यहाँ पर रख के देखो 25 आ रहा है क्या? 8 अगर यहाँ रखा मैंने तो 8 या 24 और 25 आ रहा है, मतलब r बराबर 8 क्या आ गया मेरा? सही आ गया। और मैंने रेट कितनी मानी थी? 1/r। तो 1/r इंटू 100 मतलब 1/8 इंटू 100 कितना होता है? 12.5 या 12 1/2%। कितनी रेट आ जाएगी मेरी? 12.5%। तो जरा इसलिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया है ताकि आपको कुछ भी दिया जाए तो आप इसको 1/r मान के कर लें और जो आपको चीज दी जा रही है उसके इक्वल उसको रख दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 225 रुपए का धन 2 वर्ष में 256 रुपए हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। दोनों चीजें दी हैं, 225 रुपए प्रिंसिपल है, 256 रुपए मिश्र धन है। दो समय का, वर्ष 2 साल का है। 225 किसका वर्गमूल? 15 का। 256 किसका वर्गमूल? 16 का। अंतर कितना? 1/15 इंटू 100। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से काटो, 3 छंग 18, 2/3, 6 सही 2/3%। तो क्या आंसर आ गया? सी ऑप्शन, 6 सही 2/3%। प्रिंसिपल और मिश्रण दोनों दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 125 रुपए का धन 3 वर्ष में 216 रुपए हो जाता है। कितने साल में हुआ? 3 साल में। मतलब क्या निकाल देंगे? इसका क्यूब। 125 किसका क्यूब है? 5 का। 216 किसका क्यूब है? 6 का। अंतर 1/5 इंटू 100। 5 दूनी 10, 0 कितना हो गया? 20%, 20%। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ए। 2 साल वाले में स्क्वायर निकालना है, 3 साल वाले में क्यूब निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 36 रुपए का धन 2 वर्ष में 49 रुपए हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 36 रुपए का धन 2 वर्ष में 49 रुपए हो गया। 2 साल में मतलब क्या निकाल दो? इसका वर्गमूल निकाल दो। 36 का वर्गमूल 6, 49 का 7। अंतर 1/6 इंटू 100 कितना हो गया? 16.67 या 16 से ही 2/3%। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा? सी ऑप्शन बन गया। 1/6 फ्रैक्शन होता है 16 से ही 2/3 का या 16.67 का। चलिए नेक्स्ट। 102400, 102400 और मिश्र धन है इसका 145800। कितने साल में हुआ? 3 साल में हुआ है ना। तो इसका क्यूब निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। इसको मैं 2 से कैंसिल कर दूं। 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कर दो 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, दोनों में 18। 5 कितने साल का बना है? 3 साल का। तो 512। 512 किसका क्यूब होता है? 8 का। 729 किसका होता है? 9 का। डिफरेंस 1/8 इंटू 100। 1/8 किसका फ्रैक्शन? 12.5 या 12 1/2%। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन बन गया हमारा। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोगों को ध्यान रखना है इनके कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 3000 रुपए का धन 3 वर्ष में 3993 रुपए हो जाता है। 3000 रुपए का धन 3 वर्ष में कितना हो गया? 3993। कितने साल में हुआ? 3 साल में। तो इसका क्या निकाल देंगे? क्यूब। फिर इसको कैंसिल कर लो। 3 से 3 एकम 3, 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 1000 और 1331 बन गया। ये 10 का क्यूब, ये 11 का क्यूब। अंतर 1/10 इंटू 100। 0 से 0 कितना आ गया? 10%। क्या आंसर आएगा आपका? ए ऑप्शन, 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9800 रुपए का धन 2 वर्ष में 12800 हो जाता है। 9800 का धन 2 वर्ष में 12800 रुपए हो जाता है।
दो जीरो से दो जीरो कट गए, दो से काट दो, दो चौक आठ, दो नमक की 18, दो छंग 12, दो चौक आठ, 49 किसका वर्गमूल है? 7 का। 64 किसका है? 8 का। अंतर 1/7 इंटू 100 कितना हो गया? 14 सही 2/7% या 14.28%। कौन सा ऑप्शन हमारा? डी ऑप्शन, 14 2/7 या 14.28%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8,000 का धन 3 वर्ष में 27,000 हो गया। 8,000 से 27,000 हुआ, कितने साल में हुआ? 3 साल में। जीरो से जीरो कट गए, 3 जीरो। 3 साल में मतलब क्यूब निकालना है। 8 किसका क्यूब है? 2 का। 27 किसका है? 3 का। डिफरेंस 1/2 इंटू 100 कितना हो गया? 50%। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, 50%, है ना। ये कर लिए आप लोगों ने तो इसलिए प्रैक्टिस थोड़ी फटाफट करवा रहे हैं। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, ये भी कर चुके हो आप। 3 वर्ष में 8 गुना, 1 से 8। 3 साल का है तो क्या निकल जाएगा? क्यूब। 1 का क्यूब 1, 8 का 2। डिफरेंस 1/1 इंटू 100 कितना हो गया? 100%। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन 2 वर्ष में अपने आप का 4 गुना हो जाता है, कितना होगा? 4 गुना, 1 से 4। कितना टाइम लगा इसको? 2 वर्ष लगे, मतलब स्क्वायर रूट 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2। डिफरेंस 1/1 इंटू 100 कितना आंसर आ गया इसका भी? 100%। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन 2 वर्ष में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। कितना हुआ? 1 से 1.44। अभी कुछ क्वेश्चन किए थे, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो इधर आ जाएंगे। और कितने साल में हुआ? 2 साल में, तो क्या निकल जाएगा? वर्गमूल निकल जाएगा। 100 किसका वर्गमूल? 10 का। 144 किसका? 12 का। डिफरेंस 2/10 इंटू 100। जीरो से जीरो, 10 इंटू 2 20%। क्या आंसर आ गया इसका? बी ऑप्शन, 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन 2 वर्ष में अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है, 2.25 गुना। 1 गुना, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो इधर आ जाएंगे। कितने साल में हुआ? 2 साल में, तो क्या निकलेगा इसका वर्गमूल? 100 किसका? 10 का। 225 किसका? 15 का। डिफरेंस 5/10, आगे वाली वैल्यू प्रिंसिपल इंटू 100 कितना हो गया? 50%। कौन सा ऑप्शन हमारा? बी ऑप्शन, 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2,304 का धन 2 वर्ष में 2500 हो गया, 2 साल में हुआ। 2,304 का धन 2500 रुपए कितने साल में हुआ? 2 साल में, मतलब क्या निकाल दोगे इसका? वर्गमूल। काट दो इसको, 2 एकम 2, या 5 से काटें? नहीं, 5 से नहीं कटेगा ये। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0। फिर 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 से 14, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। क्या निकालना है? 2 साल का है तो वर्गमूल निकालना है। 576 किसका होता है? 24 का। 625 किसका होता है? 25 का। डिफरेंस 1 डिवाइड बाय 24 इंटू 100। 4 छंग 24, 4 से कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। 25/6 है, 6 चौक 24, कितना बच गया? 1। किससे भाग दिया? 6 से। 4 से ही 1/6%। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? ए ऑप्शन, 4 सही 1/6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दर प्रतिशत पर 32,000 रुपए का धन 5,044 हो जाता है 9 महीने में, अगर दर त्रैमासिक है? देखो क्या क्वेश्चन है। 32,000 से कितना हुआ? 5044 हुआ। कितने माह में हुआ? 9 माह में हुआ। 9 माह में हुआ और दर त्रैमासिक है तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। 9 को 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 3। मतलब क्या निकालना पड़ेगा इसको? आपको क्यूब निकालना पड़ेगा। आपको का क्यूब निकालेंगे हम, है ना। आप कैंसिल कर लो पहले इसको। 4 से हो सकता है क्या? हो सकता है। 4 8 32, 3 जीरो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
4 छंग 24, 4 एकम 4। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या डाटा दिया है, किसी दर प्रतिशत पर 32,000 रुपए का धन 2 वर्ष में 2 वर्ष 5,044 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज देगा। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है ना ये, तो इसको ऐड करना पड़ेगा तब जाके आपको मिश्र धन मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज है ये। तो 32,000 रुपए तो मूलधन हो गया, और 32,000 में आपको ये 5,044 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिश्र धन मिल पाएगा। 0 + 4 4, 0 + 4 4, 0 + 0 5 और 2 7 और 3, इधर कितना है 32,000। कितना गया फिर 9 महीने का, और त्रैमासिक दर 3 से डिवाइड कर दिया, कितना आया था 3 साल। तो क्या निकलेगा, इसका क्यूब निकलेगा। चलो डिवाइड कर लेते हैं इसको 2 से। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से कैंसिल कर लो, 2 अठी 16, 0 0, 2 नमक की 18, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2। क्यूब निकालना है, 3 साल का है ये। 8,000 किसका क्यूब 20 का, 9,261 किसका क्यूब 21 का। डिफरेंस 1/20 इंटू 100। 20 से 100 को काट दोगे 5 बार, कितना आया 5%। इंटू में क्या जाएगा 12, और त्रैमासिक है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। दर त्रैमासिक है, 3 से 3 चौक 12, 4 पंजे 20। तो कितना आंसर आ गया इसका 20%। तो एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा इसका 20%, है ना। ये त्रैमासिक में ध्यान रखना कि इंटू 12 करना है, और त्रैमासिक है तो 3 से डिवाइड करना है, और अर्धवार्षिक है तो 6 से डिवाइड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक साथ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कुछ डाउट हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।